नमस्कार बच्चे। हम आप सभी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जामों में आप लोगों का पूछता है। तो बच्चे देखेंगे क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला जो आप देख सकते हैं कि दिया गया है। तो कह रहे हैं कि उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा D से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB और D 8 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर और हमारा D 8 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से समझें बाबू के AB हमारा जो A और B है इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से होता है बाबू, तो हमारा देखेंगे पहले इस फिगर में हमारा जो मान दिया है उसे हम पुट कर रहे हैं। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर 12, AB का मान कितना दिया है 12। अब देखेंगे D कहाँ पर है हमारा, D से E की दूरी जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। हमें ज्ञात करना है BD की। तो BD बराबर हम क्या मान लेंगे बाबू, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो बाबू समझेंगे यहाँ पर कि x, ठीक है, x मान लिए। तो हमें अब क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू। ये फिगर जैसे ही दिखाई दे कि हमारा ये कॉर्ड यानी जीवा पर, जीवा दिखाई दे रहा है, जीवा और हमारा जो परिधि है, परिधि पर स्पर्श रेखा है। जैसे ये फिगर दिखाई देता है ये फॉर्मूला अपने आप हमें याद हो जाना चाहिए कि D इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर AD गुने AB। AB होगा या BD, तो BD बाबू, AD गुने BD। हमें BD ज्ञात करना है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। इस सूत्र में हम बाबू मान रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है बाबू, ट्रिकी पर है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आज बताएंगे इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। आपको वीडियो में इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा ही दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो बाबू D का मान कितना है 8 का स्क्वायर। अब देखेंगे AD कितना हो जाएगा, वो 12 प्लस ये x कितना हो जाएगा 12 प्लस x। और हमारा BD का मान कितना है x है, x रख दिए। अब वो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ध्यान से देखना, 8 का स्क्वायर 64। तो देखेंगे 12 से 12 में गुना करेंगे तो 12x प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 बराबर कितना आया 0। तो देखेंगे बाबू ये हमारा गुणनखंड विधि, यहाँ पर सोचा जाए तो 8 8 64 भी होता है, लेकिन 8 8 16 होता है, 8 में से 8 घटता है 0 हो जाता है। दूसरे सोचेंगे तो 16 चौका 64, तो 16 में से 4 गया 12, ठीक है, तो 16 प्लस 16x माइनस 4x माइनस 64 बराबर 0। तो इसका देखेंगे बाबू x और x प्लस ये 16 हो गया, ठीक है, माइनस 4, तो x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 0। तो कितना आएगा x माइनस 4 और ये x प्लस 16 बराबर 0। बाबू देख रहे हैं कि x बराबर ये माइनस 16 आया, ये अनवैलिड हो जाएगा और x का मान कितना आ गया 4, जो इसलिए हमारा पूछा था BD और BD बराबर हमारा आ गया 4 आंसर। समझ में आया? तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे बाबू क्वेश्चन। ये फिगर दिया हुआ नीचे दिए गए चित्र में। यदि AP बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर, तो बाबू हमारा AP कितना है, A से P की ये जो दूरी है ये 6 सेंटीमीटर, AB दिया है 4, ठीक है। और देख रहे हैं PC का मान 8, PC यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8, और हमारा CD का मान पूछ दिया है, C से D की, इसको मान लिए x, ठीक है। लंबाई पूछा है CD की लंबाई, अब कितना आएगा ये जानेंगे बाबू। तो इसका एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है ध्यान से देखेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा AP गुने AB, AP गुने AB बराबर
सी डी, सी पी गुने सी डी, सी पी गुने सी डी। बाबू यहाँ पर हम इस सूत्र में मान रखेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एपी का मान कितना दिया है 6, इसका मान 4 बराबर, देख रहे हैं डीपी का मान कितना दिया है सीपी, सीडी गुने सीपी होगा, ठीक है, जो डीपी लिख चुके थे सीपी, ठीक है। तो बाबू 8, सीपी का मान 8 दिया हुआ है हमारा, यानी पीसी कहें या सीपी कहें। यहाँ पर हमारा सीडी निकालना है, एक्स माने हैं देखेंगे, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 छक्का 24 और ये गुना में 8 भागा में आया, कितना आया 3 सेंटीमीटर आंसर। अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। और अभी तक में आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप इस वीडियो में बने रह रहे हैं, तो बाबू इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन। बाबू हम देख रहे हैं कि वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण ए हमारा 40 है और हमारा कोण बीओसी ज्ञात करना है। तो बाबू हम जानते हैं कि एक ही ओर चाप की एक ही ओर है। यहाँ पर अगर चाप हम यहाँ से खींचे तो बाबू हमारा ये चाप बन जाएगा, चाप के एक ही ओर बने, ठीक है। बने जो हमारा बाबू बनाए द्वारा जो भी चाप के द्वारा बनाया गया, ठीक है, बने द्वारा एक ही चाप के द्वारा बनाया गया केंद्र। कहने का मतलब ये है बाबू कि एक ही चाप द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर के कोण से आधा होता है। तो बाबू केंद्र पर के कोण से आधा होता है, कहने का मतलब क्या है बाबू, एक्स से ये आधा होता है, यानी हमारा जो वृत्त की परिधि पर बन रहा है इससे हमारा क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो बाबू ये ट्रिक इसलिए हमारा काम करता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये क्या हो जाता है कि जब हमारा ये चाप पर बना, ठीक है, यानी कॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये चाप जीवा जिसे कहते हैं, इस जीवा पर एक ही ओर बना हो तो हमारा केंद्र पर का कोण वृत्त के परिधि पर के बने कोण से 2 गुना होता है। क्या होता है 2 गुना होता है। तो बाबू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा x बराबर, जब ये 2 गुना होता है तो हमारा कितना हो जाएगा 2 गुने 40, कितना आएगा 80 डिग्री आंसर, ठीक है। चूंकि हम लिख लेंगे इसे, क्या करेंगे बाबू, इसे हम लिख लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एक ही और एक ही चाप द्वारा क्या बनाया गया केंद्र पर का जो केंद्र पर का कोण होता है, क्या होता है केंद्र पर का कोण होता है, का कोण ये परिधि पर का कोण, परिधि पर का परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, कोण का 2 गुना होता है। तो बाबू हम क्या देख रहे हैं, एक ही चाप द्वारा, ये चाप भी एक ही है, अलग अलग चाप तो नहीं है, चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर का कोण परिधि का ठीक है कोण का 2 गुना होता है। तो बाबू हमें यहाँ पर कितना आया है 2 गुना ही आया है, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन में यहाँ का मान देता है तो ये आधा हो जाता है बाबू, ठीक है। इसी फिगर में हमारा अगर x का मान जगह पर दिया रहता है तो हमारा परिधि पर उसके आधा हो जाता है। तो इसे हम इस ध्यान से देख लेंगे
और थोड़ा सा इसमें ध्यान पर ये रखना है कि हमें ये याद करके रखना है, ये हमें याद करके रखना है। अगर ये याद रहा, छोटी छोटी ट्रिकें अगर हमें याद है तो हमारा एग्जाम कोई नहीं निकालने से रोक सकता है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।